प्राचीन समय की बात है। कौशल देश पर राजा प्रताप सेन राज कर रहा था। राजा को शिकार का बहुत शौक था। वह अक्सर अपने सैनिकों के साथ जंगल में शिकार के लिए जाया करता था। राजा के शिकार के शौक से इस जंगल में प्राणियों की संख्या भी घटने लगी थी। एक दिन हमेशा की तरह राजा अपने सैनिकों के साथ जंगल में बहुत अंदर तक शिकार की तलाश में गया, लेकिन उसे कोई शिकार नहीं मिला। थोड़ी देर बाद राजा और उसके सैनिक पानी पीने के लिए रुके। तभी एक शेर पानी पीने के लिए वहां आया। राजा ने तुरंत धनुष उठाया और शेर का पीछा करने लगा। शेर का पीछा करते करते वह जंगल में बहुत दूर चला गया। राजा को इस बात का एहसास तब हुआ जब उसने देखा कि उसके सैनिक बहुत पीछे छूट गए हैं और वह रास्ता भटक चुका है। अब जंगल में रात होने लगी थी। ठंड बढ़ रही थी और भूख प्यास राजा को सताने लगी। सैनिक भी राजा को ढूंढने की कोशिश करके वापस लौट गए। राजा थक चुका था और उसने जंगल में रात बिताने के लिए कोई सुरक्षित जगह तलाशनी शुरू की। चलते चलते राजा को एक गुफा दिखाई दी। गुफा के अंदर हल्की सी रोशनी दिख रही थी। राजा को लगा कि शायद वहां कोई साधु संत या आदिवासी रहता होगा। वह धीरे धीरे गुफा के अंदर गया। गुफा का दृश्य देखकर राजा चौंक गया। गुफा के बीचों बीच एक बड़ा सा सिंहासन रखा हुआ था, जिस पर अजीब सी आकृतियां उकेरी हुई थीं। पास में एक दीपक जल रहा था और एक वृद्ध योगी ध्यान में लीन थे। राजा ने झुककर योगी को प्रणाम किया और अपनी परेशानी बताई। योगी ने अपनी आंखें खोली और मुस्कुराते हुए कहा, राजन, यह कोई साधारण गुफा नहीं है। यह तुम्हारे भाग्य को बदलने के लिए तुम्हें यहां लाई है। राजा ने अचंभित होकर पूछा, महात्मन, आपका क्या मतलब है? योगी ने राजा को बताया कि यह सिंहासन एक प्राचीन रहस्य का प्रतीक है। इसे केवल वही बैठ सकता है जो सच्चे मन से अपने कर्तव्यों को निभाएगा। योगी ने कहा, यह सिंहासन तुम्हें असाधारण शक्ति और ज्ञान देगा, लेकिन इसकी कीमत चुकानी होगी। क्या तुम तैयार हो? राजा ने बिना सोचे समझे हामी भर दी। योगी ने उसे सिंहासन पर बैठने का आदेश दिया। जैसे ही राजा सिंहासन पर बैठा, पूरी गुफा में एक तेज रोशनी फैल गई और गुफा कांपने लगी। योगी ने कहा, अब तुम्हारे जीवन का उद्देश्य बदल गया है। तुम अब केवल अपने राज्य के नहीं, बल्कि समस्त मानवता के रक्षक बन चुके हो। लेकिन इसके साथ तुम्हें अपने अतीत का त्याग करना होगा। जब राजा ने अपनी आंखें खोली तो वह अपने महल में था। उस दिन के बाद राजा ने शिकार करना छोड़ दिया। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हर प्राणी को जीने का उतना ही हक है जितना कि मनुष्य प्राणी को।